पूरा देश इस टाइम एक ही सवाल पूछ रहा है, देवरा कैसी है, जाएं क्या देखने, मजा आएगा। दिवाली आने वाली है गाइस, और आपको दिवाली की सबसे खास प्रथा के बारे में तो पता ही है, सोन पापड़ी डिब्बे पर गिफ्ट रैप बदलकर आगे बढ़ा देने की। अंदर सेम चीज ही है, पर उसे खोलते समय बाहर की पैकेजिंग देख के थोड़ी उम्मीद तो होती है अंदर की कुछ नया ही निकल जाए, पर निकलती वही है सोन पापड़ी। ये मूवी भी कुछ इसी तरह है। वॉर 2 से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने से पहले जूनियर एनटीआर लेके आए हैं एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर पैन इंडिया मूवी, जिसको देख के आपके मन में वही सवाल उठेगा जो बाहुबली 1 देखने के बाद उठा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऑफ कोर्स कटप्पा ने आदि पुरुष देखी होगी, और क्या रीजन रहा होगा। कमिंग बैक टू देवरा, जिसकी कहानी समुद्र के किनारे बसे 4 गांव के समूह की है। समुद्र है लाल समंदर, क्योंकि उन गांवों के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए कई बार उस समुद्र को खून से लाल किया था। जो काम पहले वो खून से करते थे आज गुटके और पान से होता है। पर वक्त बदला, कल के रक्षक आज खुद के सर्वाइवल के लिए समुद्री जहाजों को लूटने का काम करने लगे थे। पायरेसी जैसा कुछ। माल लूटने के बदले में मुर्गा उन्हें पैसे देता था। एक दिन देवरा को पता चलता है कि जो माल वो लूट के लाते हैं वो इलीगल वेपन्स थे, जिनका इस्तेमाल मासूमों को लूटने और उन्हें मारने के लिए किया जाता था। और उसके बाद हमें एक बस को लूटने का सबसे इलॉजिकल सीन दिखाया जाता है। मान लो आप एक बस के लोगों को लूटने निकले हो, आपने हथियार तो रखे ही हैं ताकि लोगों को डरा के उनसे उनके पैसे और कीमती सामान छीन सको। यहाँ तो अंधाधुंध फायरिंग, जिनको लूट लिया उनको भी निपटा दिया। और इस डकैती उर्फ नरसंहार की शुरुआत ही पुलिस जीप उड़ाने से हुई थी। ये कैसा प्रोफेशनलिज्म हुआ भाई, अपनी डोमेन का काम करो ना बे। इसके बाद देवरा फैसला करता है कि कोई समंदर में जहाज लूटने नहीं जाएगा। जो भी ये करने की कोशिश करता था उसकी पीठ पर देवरा अपने चाकू से वही निशान बना देता था, जो आपको तब बनाना चाहिए था जब आपके दोस्त ने आपसे पूछा था कि देवरा देखने चलेगा क्या। जब आपको जीएफ पूछती है तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पानी पूरी वाला जब आप उससे एक्स्ट्रा सूखा पूरी मांगते हो। बॉलीवुड टू अस जब हम एक ढंग की मूवी मांगते हैं। yes and no means no। देवरा की ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसमें से एक था बहरा। बहरा ने देवरा को जान से मारने की कोशिशें भी करवाई, लेकिन देवरा बच के निकल गया। और अब खौफ बना रहे इसके लिए देवरा सबसे छुप के लाल समंदर की रक्षा करेगा, ऐसा नोट चट्टान पे लिख के गायब हो गया था। कई सालों तक देवरा किसी को नहीं दिखता, उसके जंगलों में होने की खबरें सुनाई देती रहती थी। देवरा का बेटा वरा अब बड़ा हो चुका था। गेस व्हाट, ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक देवरा। एकदम फ्रेश ओरिजिनल कंसेप्ट, जिसमें एक ही पेमेंट में एक्टर 2 रोल कर देता है। ऑल थैंक्स टू सूर्यवंशम। पर उसके सिर्फ लुक्स ही अपने बाप से मिलते हैं। देवरा से एकदम उल्टा, वरा फट्टू और वीक था। जानवी कपूर का इस मूवी में बड़ा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, जिसमें शी कांट डिसाइड कि वरा से शादी करे या ना करे। उसे देवरा जैसा स्ट्रॉन्ग हस्बैंड भी चाहिए, जिसे देखते ही उसके तन बदन में आग लग जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो जानवी के कैरेक्टर का परमानेंट डायलॉग है। देवरा की जेरोक्स कॉपी होने के बाद भी वो वरा को रिजेक्ट करती रहती थी, क्योंकि वो उसकी तरह ताकतवर नहीं था। लड़कियों को बहाना चाहिए, तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है, तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तुम मेरे मन की बात नहीं समझते, तुम चांद पे नहीं गए, तुम एस्ट्रोनॉट नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाय जस्ट बिकॉज गाना हो सके शी एक्सेप्ट्स हिम। और इसके बाद कई लोग फाइनली वो देख पाते हैं जो वो देखने गए थे। बड़े बड़े एक्सोटिक लोकेशंस जहां डांस नंबर शूट हुआ है, जो इतना सीनिक है, मुझे तो लगा मेरा वहां जाने का सोचने पे पैसा खर्च ना हो जाए। देवरा के डर से इतने साल बाद भी कोई जहाज लूटने जाने से डरता था। वैसे ही जैसे बचपन में पापा की मार से ज्यादा उनकी मार का खौफ ज्यादा होता था। मेरे पापा तो मुझे एक बार घूर के देख लेते थे ना, तो ही मेरा मुंह निकल जाता था। बहरा ने देवरा को बाहर निकलकर मारने के लिए जहाज लूटने का प्लान बनाया, जिसकी खबर सुन के देवरा जरूर आता और बहरा के गुंडे उसे गोली मार देते। बहरा के गुंडों को देख ऐसा लगता है उसने गुंडे नहीं गलत फहमियां पाली हैं, इनसे मरेगा देवरा। कम ऑन ब्रो, थोड़ा तो सीरियस हो। और यहाँ हमें मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट पता चलता है, जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। कैसे कोई इंसान चाहे तो किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकता है, क्या घोड़ा क्या शेर क्या शार्क। यहाँ वरा खुद के फुद्दू होने के मिथ को तोड़ता है। शार्क के साथ एक लैप स्विम के बाद शार्क के साथ ही बैकफ्लिप मारता है, जैसे कोई खेल हो। शार्क को ये सब करते देख उसके पेरेंट्स ने उसे जरूर कहा होगा, बेटा कितनी बार समझाया है, खाने के साथ नहीं खेलते। आरआरआर में शेर, देवरा में शार्क। मेरे हिसाब से अब जूनियर एनटीआर एनिमल पार्क में रणवीर को कंट्रोल करते दिखेंगे। मूवी अपने लास्ट सीन में क्लिफ हैंगर पे वही सवाल छोड़ के जाती है, जो 2015 में पूरी इंडिया ने कस्टमर केयर वालों से पूछ पूछ के उनकी जिंदगी हराम कर दी थी। नमस्कार, मैं छत्तीस सहायता कर सकती हूँ। आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा मैम?